नमस्कार दोस्तों, बबलू डेनी में स्वागत है। और इस वीडियो में हम ये दिखाएंगे कि कौन सा प्लांट का कटिंग आप लगा सकते हैं, आसानी से लग जाएंगे, और कौन सा प्लांट का कटिंग आप नहीं लगा सकते हैं जो आसानी से नहीं लगते हैं। ठीक है, तो इस विषय पर हम आपको बात करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास ये जो प्लांट है सीड ग्रो है, ये भी सीड ग्रो है, ये भी सीड ग्रो है। ठीक है, और ये भी सीड ग्रो है, लेकिन इसका रूट स्टॉक हम नीचे का जो बेस है हम प्रूनिंग किए थे तो ये पूरा ब्रांच लगा दिए, और नीचे का जो बेस है वो उस पर हम किसी को दे दिए या ग्राफ्टिंग कर दिए होंगे या दे दिए होंगे। ठीक है, और ये भी सीड ग्रो है। ठीक है, तो सीड ग्रो ये कटिंग है, मतलब कि जो काट के हम लगाए हैं वो चीज़ है। तो यही रिजल्ट दिखा रहे कि दोस्तों देख सकते हैं कि हमने जो भी प्लांट का प्रूनिंग किया था वो 1 बाई 1 करके इसमें लगा दिया है एक साथ, और देख सकते हैं उसमें फूल भी आ गए हैं, और ये सीड ग्रो का कटिंग है। ठीक है, तो फूल का क्वालिटी पहले देख लीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों ये इतना मतलब अच्छा रंग है, देख सकते हैं दोस्तों, ये डबल पेटल और ये रोजी वैरायटी का सीड ग्रो है। और कभी कभी ट्रिपल भी होता है, डबल ट्रिपल होते रहता है वो मौसम के ऊपर, लेकिन सिंगल नहीं है दोस्तों, ये रोजी वैरायटी है। और कितना अच्छा है, डार्कनेस रेड है, पर्पल मैरून नहीं है दोस्तों। ठीक है, रेड है, डार्कनेस रेड है, और अंदर से पूरा एकदम डार्कनेस है, पतला सा बॉर्डर हल्का ब्लैक नुमा हो रहा है। ठीक है, और ये ब्लैक नुमा हमेशा नहीं रहता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन का ये ब्लैकनेस खत्म हो जाता है। तो ये प्योर रेड है, डार्क रेड है। ठीक है, लाइट रेड नहीं, जैसे लाइट रेड में होता है कि चमक होना बरना, ये डार्कनेस रेड है। ठीक है, तो एक तरह से मान के चलिए कि ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन है, तभी डार्क होगा। तो फूल तो बहुत सुंदर है दोस्तों, और इसका हम नीचे का पोर्शन दे चुके हैं और ऊपर का कटिंग हम लगा लिए हैं, और हमारा ये कटिंग सक्सेसफुल है। अच्छा, इसके बाद ये देख सकते हैं दोस्तों, ये भी है, ये भी मतलब उसी जाति का है। और ये जाति दोनों अलग अलग नहीं है, क्योंकि एक ही फली से सीड पोट से बने हैं। जैसे कि हमारे यहाँ देख सकते हैं कि ये एक फली लगा हुआ है, अब इसी का सीड हमने ग्रो किया अपने हाथों से, तो कुछ ऐसा निकल गया, कुछ ऐसा निकल गया। ठीक है, तो बात हो रही है कि सीड मतलब कौन सा कटिंग लगा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे ख्याल से अगर कोई भी प्लांट का सीड ग्रो प्लांट कोई भी, ठीक है, नॉर्मली ऑर्डिनरी प्लांट का अगर कटिंग आप लगाते हैं, ठीक है, अब मतलब लगाने वाले मौसम में, मतलब जाड़े के मौसम में नहीं, जैसे कि गर्मी का स्टार्टिंग या बरसात के बाद या बरसात से पहले, ऐसे करके जो मौसम में गर्म हो मौसम, ठीक है, उस मौसम में लगाते हो तो इस सब का कटिंग लग जाएगा। ठीक है, रूट स्टॉक जो भी है ये ऑर्डिनरी प्लांट, ये सबका कटिंग लग जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम इसको यहाँ से काटते हैं और इस प्लांट इतना डंडी को मिट्टी में दबा देते हैं, तो 2-3 मंथ में यहाँ इसका रूट निकल आएगा, जड़ बन जाएगा, और ये प्लांट सर्वाइव हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों, तो ऐसा ही हम सर्वाइव किए हैं ये। और अभी इसका भी लगाएंगे, जब हम इसका प्रूनिंग करेंगे तो इसका भी लगाएंगे, और इसका भी लगाएंगे, क्योंकि ये सब रूट स्टॉक है, इसका भी लगाएंगे। ये भी मतलब ऑर्डिनरी है प्लांट, मतलब ऑर्डिनरी मतलब कि सीड ग्रो प्लांट है, अच्छा प्लांट है। तो उसी तरह हम इसको भी लगाए हैं, इसको भी लगाए हैं। ये सिंगल पेटल का हो गया, ये रोजी वैरायटी का हो गया। ठीक है, अब रह गया कि किसका कटिंग हम नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमारे पास बहुत सा ग्राफ्टेड पौधा है, देख सकते हैं ग्राफ्टेड है, ये देख सकते हैं यहाँ ग्राफ्टेड है, यहाँ ग्राफ्टेड है। तो मान लीजिए कि हम ग्राफ्टेड पौधे का यहाँ से कटिंग काट के और इसको हम लगाते हैं, तो दोस्तों ये रिस्क वाली बात है, मतलब कि लगने का चांस बहुत कम और ख़राब होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, मान लीजिए कि 30% लगने का चांस है और 70% नहीं लगने का चांस है। ठीक है, क्योंकि इसका क्या होता है ना कि इसका पावर और नेचुरल डंडी का पावर में अंतर हो जाता है। अगर मान लीजिए, जैसे आप देखिएगा कि कोई भी नॉन ग्राफ्टेड जो पौधा होता है बहुत स्पीडली बढ़ता है, आसानी से ख़राब भी नहीं होता है, और जो ग्राफ्टेड पौधा है बहुत स्पीडली नहीं बढ़ता है और आसानी से ख़राब भी हो जाता है। तो इसका अपना अपना जेनेटिक ऊपर है, क्योंकि ये सब लैब में तैयार किया गया होगा या पोलिनेट किया होगा या किसी साइंसी मतलब वैज्ञानिक तरीक़ा से इसको तैयार किया गया होगा। ठीक है, लेकिन ये सब नेचुरल है, तितली से डायरेक्ट परागण हुआ, नेचुरल तरीके से परागण हुआ या हैंड पोलिनेट हुआ, उसे बना। लेकिन जो भी कलर नया बनता है वो ना कुछ उसको बनाने के तौर पर कोई ना कोई विज्ञान काम करता है। ठीक है, तो जिसके तहत ये इसका जो पावर होता है कमज़ोर होता है। जैसे आप एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, वो उदाहरण समझ लीजिएगा तो फिर आपका प्लांट के बारे में समझ जाइएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी सदाबहार बीन का जो कलरफुल होता है मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, और उसका सीड जो बनता है वो नेचुरल बन जाता है,
कलरफुल नहीं बनता है, क्योंकि उसमें से कुछ निकाला गया है, उसमें से उसका सीड बनाने का टेक्निक जो भी है उसका हटाया गया है। उसी तरह कोई भी हर चीज़ का अपना अपना मतलब नेचर है। सीड ग्रो का कटिंग लग जाएगा इसलिए कि इसका जो भी चीज़ है ये नेचुरल है, स्ट्रॉन्ग है। और ग्राफ्टेड का कटिंग जल्दी नहीं लगता है क्योंकि ये नेचुरल है, ठीक है, लेकिन इसका जो अंदर स्ट्रॉन्ग पावर जो है वो कम किया गया है या नेचुरल तरीक़े से कम हो गया है, ठीक है, जो मतलब कलर बनाने के चक्कर में, तो जिसके चलते ये नहीं लगता है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी प्रूनिंग कटिंग फटिंग करते हैं तो हम लोग लगा देते हैं। रिक्स वाली बात है, मतलब कि लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, लेकिन ऑर्डिनरी प्लांट का जो भी कटिंग है ये नेचुरल तरीक़ा से लगना ही लगना है। मान लीजिए 100 में 10 प्लांट ख़राब हो सकते हैं या 15, मतलब 100 में 10 प्लांट मतलब नहीं लगेंगे, बाकी तो लग जाएंगे। जैसे हमने इतना लगाया था, इसमें से हो सकता है कि 1-2 को ख़राब हुआ होगा, बाकी तो लग गया, आपके सामने दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको हम निकाल के दिखाते हैं कि इसका जड़, इसका रूट स्टॉक कैसा, मतलब नीचे का जो बेस है वो किस तरह से बन रहा है। और जो भी लोग इच्छुक हो, ठीक है, इसके लिए, ये प्लांट के लिए, तो आप हमारे डिस्प्ले पर नंबर चलेगा, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और प्लांट के बारे में समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो सभी प्लांट के बारे में बोलता हूँ, कोई भी प्लांट के मैटर में। तो चलिए दोस्तों इसको हम निकाल के और फिर हम वीडियो बनाते हैं कि इसका क्या रिजल्ट है। तो चलिए इसको हम एक जगह वहाँ से मट्टी झाड़ कर और फिर हम यहाँ ला के दिखाएँगे दोस्तों। तो वीडियो बने लगे रहे रास्ते तक दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने प्लांट को निकाल दिया, और प्लांट को निकालते वक्त हम एक जगह करके, जैसे कि एक तो प्लांट इधर जड़ निकल गया तो इसको नहीं निकला, इसको जड़ काटना पड़ेगा तब इधर से निकलेगा। और बाकी प्लांट आप देख सकते हैं, हम एक जगह यहीं पर मिट्टी भी रखते हैं अपना प्लांट भी। देखिए दोस्तों कोडेक्स बनाना स्टार्ट हो गया प्लांट, ठीक है। अब ये जब कोडेक्स बन जाएगा बहुत अच्छे तरीक़े से तो फिर हमको नहीं लगेगा कि कोई इसको कहेगा कि कटिंग का प्लांट है। देख सकते हैं दोस्तों कोडेक्स भी बन रहा है, ठीक है, ये हो गया। इधर भी दोस्तों देख सकते हैं ये भी कोडेक्स का रूप बन रहा है। और दोस्तों ये देख सकते हैं ये भी स्टाइल में बन रहा है, डिजाइनदार बन रहा है कोडेक्स, ठीक है। और ये भी दोस्तों देख सकते हैं ये भी बहुत अच्छे तरीक़ा से कोडेक्स बन रहा है, ठीक है, बोनसाई लुक का कोडेक्स। और 3 यहाँ पर है दोस्तों, ये भी देख सकते हैं, एक में एक सट गया है लगाने से, तो इसको थोड़ा सा हम अलग कर ले रहे हैं। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं ये भी डिजाइनदार बन रहा है, ठीक है, कोडेक्स। और इधर भी देख सकते हैं दोस्तों ये भी कोडेक्स बन रहा है, ठीक है, तो बहुत अच्छा है। और दोस्तों ये भी देख सकते हैं ये भी कोडेक्स बन रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। अब इसमें रह गया कि फूल किसमें खिला था, वो तो फूल खिला था इसमें, क्योंकि हमको प्लांट को निकालते देखिए दोस्तों इसमें लगता है फूल खिला था। देख सकते कली भी पकड़ा हुआ है और यहाँ से कली टूटने का भी, यहाँ पर इसमें कली झरने का ये है, क्योंकि फूल जब हम गमला जो ऐसे ठोके तो फूल झड़ गया, और फूल झड़ गया तो हम इसको दिखाने के लिए यहाँ रख दिए। देखिए मिट्टी उट्टी सब लग गया है, ठीक है, तो इसमें ये फूल खिला था और ये छोटा सा प्लांट है, तो बहुत अच्छा। अब हम क्या करेंगे कि इसको 1 बाई 1 लगाएंगे, छोटे छोटे पोट में लगा के या सिंगल पोट में लगा के इसको अलग कर देंगे। और ये जब फूल कन्फर्म हो जाएगा रोजी का, तो हम इसको अलग से टैग लगा के रख देंगे और कलर बाई कलर सजा के रखेंगे। तो बस यही छोटा सा नॉलेज है कि दोस्तों देख सकते हैं कि कितना अच्छा, एक भी प्लांट मेरा इधर फेल नहीं हुआ। कटिंग का रूट स्टॉक है, सॉरी कटिंग है, और कटिंग से ये ग्रो हुआ है। अब इसको मतलब इसको हमको कितना टाइम लगा इतना बड़ा करने में, ग्रो करने में दोस्तों, ठीक है। तो एवरेज दोस्तों मान लीजिए कि ये 2 साल का प्लांट है, ठीक है। 1 साल प्रूनिंग किए, कटिंग लगाए, हल्का फुल्का जड़ निकला, और दूसरे साल में ये जड़ डिज़ाइन बनाने लगा। तो ये दोस्तों 2 साल का प्रोसेस है। कटिंग का भी इतना बड़ा आपको डेवलप करने में 2 साल लग जाएंगे, जड़ इतना अच्छा करने में। तो यही है समझाने का टेक्निक, यही है कि दोस्तों अगर आप नॉर्मल वैरायटी का कटिंग लगाते हैं कोई भी तो जल्दी लग जाएगा, और ग्राफ्टेड वाले कटिंग लगाएंगे तो उसमें त्रुटि हो सकती है, लेट हो सकता है, ठीक है। तो बस यही है, छोटा सा नॉलेज था। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन होता है, सवाल जवाब या प्लांट संबंधित, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा डिस्प्ले पर नंबर रहेगा दोस्तों, उस पर आप कॉल लगा सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।